If you are planning to buy the V70 series, अभी रुक जाओ and let me explain why. तो देखो ये है V70 and ये है V70 Elite. अब ऑन पेपर दोनों बिल्कुल ट्विंस लगते हैं, सेम डिजाइन, सेम साइज, सेम कैमरा, सेम डिस्प्ले एंड इवन सेम बैटरी। तो आखिर डिफरेंस है का? ऑब्वियसली प्राइसिंग में तो डिफरेंस है, लेकिन प्राइसिंग के अलावा भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बाइंग डिसीजन को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। So in this video I'll break down every single difference, performance, gaming, features and tell you exactly which one you should buy. Let's go. स्टार्टिंग विद द डिजाइन, दोनों फोन्स बिल्कुल ही सेम लगते हैं, कलर्स भी सेम है। V70 Elite में यू गेट 3 ऑप्शंस, पैशन रेड, सैंड बेज एंड ऑथेंटिक ब्लैक। वही V70 में मिलता है पैशन रेड एंड लेमन येलो एंड दोनों ही ग्लास बैक के साथ आते हैं विद मैट फिनिश लुक। तो डिजाइन वाइज कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी दोनों के साइड्स एल्यूमिनियम फ्रेम के एंड दोनों ही फोन के बॉक्स में आपको बैक केस देखने को मिल जाएगा। प्लस इट आल्सो कम्स विद अ प्री अप्लाइड प्रोटेक्टिव फिल्म, सो इनिशियली आफ्टर मार्केट का कोई सीन नहीं रहेगा। बाय द वे कैमरा लेआउट दोनों में सेम है, दोनों ही कैमरा जाइस ट्यून्ड है एंड ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो मेटालिक फ्रेम के साथ आते हैं, which is good. As for weight, both phones weigh exactly the same, 188 ग्राम each. Now let's check out their displays. तो दोनों ही फोन 6.59 इंच के 1.5 के OLED फ्लैट AMOLED डिस्प्ले के साथ आते हैं with 120 Hz रिफ्रेश रेट एंड आपको HDR10 एंड वाइड वन L1 का सपोर्ट दोनों ही फोन में मिलेगा। लाइक Netflix एंड YouTube पे आप HDR कंटेंट इजीली स्ट्रीम कर सकते हो। इसके बेजल्स यार बहुत ही नैरो है, दैट लुक्स वेरी प्रीमियम। एंड एज फॉर सिक्योरिटी, दोनों में आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, नॉट एन ऑप्टिकल सेंसर, जो मुझे काफी सही लगा। ये काफी स्मूथ एंड फास्ट काम करता है। बाकी डिस्प्ले वाइज आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम मिलेगा। वैसे दोनों ही फोन्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है। सो फॉर मी दोनों ही स्क्रीन बिल्कुल ही सेम है, लाइक ब्राइटनेस, शार्पनेस एंड इवन कलर रिप्रोडक्शन सब कुछ आइडेंटिकल है। एंड इवन व्यूइंग एंगल्स एंड कंट्रास्ट भी दोनों का काफी सॉलिड है। तो डिस्प्ले वाइज ओवरऑल एक्सपीरियंस दोनों में आपको सेम मिलेगा। नाउ कम्स हैप्टिक, व्हिच इज समथिंग मोस्ट पीपल इग्नोर, बट यहाँ पे कुछ की डिफरेंसेस है। लाइक V70 Elite X एक्सिस लीनियर मोटर के साथ आता है, व्हिच बेसिकली मींस जो वाइब्रेशन फीडबैक है ना वो आपको थोड़ा क्रिस्प, टाइट एंड प्रीमियम फील होगा। फिर चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो, द फीडबैक फील्स प्रिसाइज एंड कंट्रोल। लेकिन जो V70 है ना उसमें स्टैंडर्ड वाइब्रेशन मोटर यूज हुआ है, जिसकी वजह से इसकी वाइब्रेशन एक्सपीरियंस उतनी प्रीमियम नहीं है, थोड़ी बेसिक सी है। इवन जो हैप्टिक इंटीग्रेशन भी है ना, लाइक फोन अनलॉक करने पे वाइब्रेशन फील हो ना, वो आपको सिर्फ V70 Elite में देखने को मिलता है, नॉट इन V70। प्लस V70 Elite में आपको हैप्टिक स्ट्रेंथ एंड हैप्टिक स्टाइल चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, V70 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी स्पीकर्स की जहां तक बात है तो दोनों ही फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ आते हैं, सो दोनों में ही आपको काफी इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा एंड इवन साउंड स्टेज भी काफी बैलेंस्ड है। एंड व्हेन इट कम्स टू ड्यूरेबिलिटी, बोथ फोन्स आर इक्वली टफ। लाइक दोनों ही फोन IP68 एंड IP69 रेटिंग के साथ आते हैं, तो डस्ट, वाटर, इवन हाई प्रेशर वाटर जेट से भी ये प्रोटेक्टेड है। बाकी दोनों ही Origin OS 6 पे चल रहा है बेस्ड ऑन Android 16 एंड दोनों में ही आपको 4+6 ईयर का अपडेट सपोर्ट मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए सीन बिल्कुल सॉर्टेड है। बाकी यार Origin OS 6 के जो भी फीचर्स है ना वो दोनों में ही सेम है। द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट हियर इज 3D स्पेशल इफेक्ट वॉलपेपर, जो आपको सिर्फ V70 Elite में मिलता है, नॉट इन V70। अब ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन बताना मेरा काम है इसीलिए बता दिया। नाउ लेट्स डाइव इनटू परफॉर्मेंस एंड यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। तो V70 Elite Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट के साथ आता है विद LPDDR5X RAM एंड UFS 4.1 स्टोरेज। वहीं V70 में आपको Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है विद LPDDR5X RAM एंड UFS 4.1 स्टोरेज। तो दोनों में रैम टाइप एंड स्टोरेज टाइप बिल्कुल सेम है, बट प्रोसेसर में डिफरेंस है एंड वो फर्क अंतुतु बेंचमार्क में भी दिखता है। तो स्कोर देख के आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि V70 Elite यहाँ काफी आगे एंड काफी पावरफुल है। स्टिल रॉ अंतुतु नंबर्स डोंट नेसेसरली डिफाइन हाउ अ फोन परफॉर्म्स इन डेली यूज। तो थोड़ा बेटर समझने के लिए लेट्स लुक एट द Geekbench स्कोर। तो V70 Elite का सिंगल कोर स्कोर है 1957 और मल्टी कोर है 5216। वहीं V70 का सिंगल कोर है 1331 और मल्टी कोर है 4062। तो रॉ CPU परफॉर्मेंस में Elite क्लियरली काफी आगे, स्पेशली सिंगल कोर में जो डेली यूजेस में ज्यादा मैटर करता है। अब अगर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस देखो ना तो 5 मिनट के CPU थ्रॉटल में Elite ने 46% थ्रॉटलिंग दिखाई, जबकि V70 ने 50%। हालांकि टेम्परेचर Elite में थोड़ा ज्यादा गया, लेकिन परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी ग्राफ दोनों में काफी कंट्रोल था। बाकी अगर आप GPU टेस्ट की बात करें ना तो 3D Mark Wildlife एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में पीक स्कोर दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन स्टेबिलिटी में डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। Elite ने 79% स्टेबिलिटी मेंटेन की, वहीं V70 सिर्फ 64% तक स्टेबल रहा। एंड इवन लोएस्ट स्कोर ड्रॉप भी V70
V70 में ज्यादा था कंपेयर टू एलीट। इसका सिंपल मतलब है लाइक हेवी गेमिंग या लॉन्ग रेंडरिंग सेशन में एलीट अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट रखता है, फ्रेम ड्रॉप्स कम होंगे, परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगी और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होगा ना वो आपको काफी स्मूथ फील होगा। अब देखो अगर रियल लाइफ यूजर्स की बात करें, मतलब जो एप्स आप डेली बेसिस पे ओपन करते हो ना वो V70 एलीट में फास्ट ओपन होगा कंपेयर टू V70। एंड नॉट ओनली दैट, इवन अगर हेवी गेम्स या एप्स की बात करें लाइक BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी तो वो भी V70 एलीट में ही सबसे पहले ओपन होता है। दैट प्रूव्स कि V70 एलीट एक्चुअली में काफी पावरफुल है V70 के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली प्रोसेसर में डिफरेंस है तो इसलिए फर्क भी समझ में आता है। वैसे तो यार वीवो के फोन जनरली कैमरा सेंट्रिक होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें डिसेंटली गेम खेल सकते हो। लाइक BGMI में 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, एवरेज मुझे 81-82 का FPS देखने को मिल गया। बाकी आपको यहाँ पे दोनों ही फोन्स में बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, विच इज गुड। एंड हाँ, V70 एलीट सपोर्ट्स 4D गेमिंग वाइब्रेशन, मतलब गेमिंग के टाइम जो हैप्टिक्स है ना वो डायनेमिकली रिएक्ट करते हैं, लाइक गन रिकॉइल, एक्सप्लोजन या जो भी इन गेम एक्शन होते हैं ना वो आपको फील होगा, जिससे आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा इमर्सिव हो जाता है। बट V70 में ऐसा कुछ नहीं है। मूविंग ऑन, रियल वर्ल्ड यूजर्स की जहां तक बात है, आई एक्सपोर्टेड 150 फोटोज इन लाइटरूम एंड दोनों में सिर्फ 40 सेकंड्स का डिफरेंस है। अब देखो ये बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया, अगर यहाँ पे ज्यादा फोटोज भी रहते हैं ना फिर भी V70 एलीट अच्छा ही परफॉर्म करता है कंपेयर टू V70। बट नॉर्मल यूजर्स एक बार में 1-2 फोटोज एक्सपोर्ट करते हैं, सो इट्स कंप्लीटली फाइन। नेक्स्ट मैंने 2 मिनट की 4K 60 FPS वीडियो VN ऐप में एडिट करी, जिससे V70 एलीट ने 2 मिनट 5 सेकंड में ही कंप्लीटली रेंडर कर दिया, वहीं V70 ने टोटल 4 मिनट का टाइम लिया। और ये डिफरेंस सिर्फ नंबर का नहीं है, रियल लाइफ यूजर्स में ये क्लियरली नोटिसेबल परफॉर्मेंस गैप है जो आप इजीली नोटिस कर सकते हो। बाकी इसके अलावा मैंने क्रॉस प्लेटफॉर्म डिस्क टेस्ट बेंचमार्क भी रन करा, सो दैट मेरे को इससे इसके रीड एंड राइट स्पीड का पता चल जाए। सो V70 एलीट में इट शोड फास्टर सीक्वेंशियल राइट स्पीड दैट इज ऑफ 883 MB/s कंपेयर टू 558 MB/s ऑन V70, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बड़ी साइज की फाइल ट्रांसफर या हाई बिटरेट वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो वो V70 एलीट में ज्यादा बेटर होगा कंपेयर टू V70। बाकी रीड स्पीड दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जो भी डे टू डे टास्क है ना वो V70 बहुत ही इजीली कर लेगा, लेकिन वहीं अगर आप हेवी वर्कलोड डालते हो ना तो V70 एलीट का फास्टर स्टोरेज आर्किटेक्चर उसको एक एज दे देता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एडवांटेज। टॉकिंग अबाउट बैटरी, तो दोनों ही फोन 6500 mAh यूनिट के साथ आते हैं विद 90 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो मैंने सोचा कि बैटरी ड्रेन का क्या हिसाब किताब है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले दोनों फोन को 100% चार्ज कर दिया। फर्स्टली मैंने AnTuTu टेस्ट रन करा एंड एज यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर V70 एलीट की बैटरी 2% तक ड्रॉप हुई है, वहीं V70 सिर्फ 1%। एंड इस टेस्ट के तुरंत बाद ही बिना फोन को ठंडा करे मैंने 3D मार्क टेस्ट रन कराया एंड ये 20 मिनट का टेस्ट होता है भाई। अच्छे फोन की बैंड बज जाती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। कंप्लीट टेस्ट होने के बाद V70 एलीट ने 5% बैटरी ड्रेन किया एंड V70 ने 7%। सो इन टोटल एलीट ने 7% बैटरी ड्रेन की एंड V70 ने 8%। तो अगर देखो ना तो बैटरी डिपार्टमेंट में ना दोनों फोन का बिल्कुल सेम है। लाइक मेरे को स्क्रीन ऑन टाइम भी ना दोनों फोन से 9 to 10 आवर्स का मिल गया, विच इज गुड। बाकी यार दोनों ही फोन 0 to 100% 57 मिनट्स में चार्ज हो जाते हैं। मैंने दोनों को ही टेस्ट किया, दोनों की टाइमिंग सेम थी। बट एक चीज जो थोड़ी बेटर हो सकती थी वो ये है कि आपको दोनों ही फोन में USB 2.0 मिलता है, तो वीडियो आउटपुट एंड डेटा ट्रांसफर थोड़ा स्लो होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ये है कि दोनों ही फोन का कैमरा सेटअप बिल्कुल ही सेम है। लाइक सेम 50 मेगापिक्सल Zeiss मेन सेंसर, सेम 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम एंड सेम 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। तो हर बार की तरह इस बार भी अल्ट्रा वाइड सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही है। अब देखो ऑन पेपर तो सारे स्पेक्स बिल्कुल सेम है, लेकिन जो रियल डिफरेंस है ना वो इमेज प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजेशन से आ सकता है। सो लेट्स चेक आउट देयर फोटो सैंपल। तो दोनों की फोटोज काफी अच्छी निकल के आती है, इवन फोटोज आर वेरी आइडेंटिकल। अगर मैं डायनेमिक रेंज से स्टार्ट करूं तो वो काफी इंप्रेसिव है, शैडोज की रिकवरी अच्छी है और हाइलाइट्स को भी ये काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। मैंने डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज क्लिक किया एंड मैंने कोई भी इशू फेस नहीं करा। बट एक चीज मैं यहाँ पॉइंट आउट करूंगा कि मैंने सारी फोटोज Zeiss मोड में ली है, बट स्टिल V70 एलीट के फोटोज काफी वाइब्रेंट आ रहे हैं। लाइक आसमान इतना ब्लू है भी नहीं जितना इसने कर दिया, इवन मेरे शोल्डर को भी इसने काफी सैचुरेट कर दिया। तो ये एक चीज मेरे को लगी यहाँ पे। बाकी एलीट का स्किन टोन थोड़ा कूलर साइड पे एंड V70 का थोड़ा वार्म है, विच इज गुड। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो आउटपुट काफी शार्प एंड वाइब्रेंट है, हाइलाइट्स कंट्रोल्स अच्छे से कर रहा है, सो इट्स गुड। टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो फोटोज शार्प है और डिटेल्स भी काफी क्रिस्प मिलती है एंड ये कलर्स और व्हाइट बैलेंस काफी अच्छे से डिटेक्ट करता है, स्पेशली व्हाइट बैलेंस एक्यूरेसी इंप्रेसिव लगी मुझे। इवन लो लाइट में भी ये सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म करता है, बट फोटोज शार्प है तो नॉइज आपको थोड़ा इजीली नोटिस होगा। मूविंग टू 3x टेलीफोटो लेंस, तो ये 73 mm फोकल लेंथ के साथ आता है। ओवरऑल आउटपुट काफी अच्छा है, टेक्सचर साफ है, डिटेल्स बढ़िया मिलती है, क्लैरिटी भी अच्छी है, व्हाइट बैलेंस में मुझे कहीं भी कोई मेजर इशू नहीं लगा। लो लाइट की बात करें तो रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव है, फोटो शार्प है, डिटेल्स और टेक्सचर अच्छे से रिटेन करता है, हाइलाइट्स का कंट्रोल भी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लो लाइट में जूम करके फोटोज लेना पसंद करते हो, स्पेशली टेलीफोटो से, तो ये कैमरा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाकी 10x पे भी यार मैंने कुछ फोटोज क्लिक की, तो नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स के जितने
भी फोटोज थे ना वो काफी सही निकल के आए, लेकिन जैसे ही फ्रेम्स में फेस आता है क्वालिटी में आपको ड्रॉप क्लियरली दिखाई देता है। V70 के फोटोज ओवरली शार्प है, फोटोज में वो रेड टिंट डाल रहा है जो थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन V70 एलीट के साथ प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये हाईलाइट्स अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एंड 10x में ये कंडीशन ऑलमोस्ट सारे फोटो के साथ है। बाकी लो लाइट में 10x की जहां तक बात करें तो आउटपुट डिसेंट है, डिटेल्स कैप्चर कर लेता है और ओवरऑल फोटोज देखने में बुरी नहीं लगती कंसिडरिंग ये 10x जूम है। वैसे दोनों ही फोन्स मैक्सिमम 100x तक जूम इन कर सकता है। बाकी जहां तक पोर्ट्रेट शॉट्स की बात है तो इट्स प्रीटी गुड, चाहे स्किन टोन हो, कलर आउटपुट हो या फिर एज डिटेक्शन, सब टू द पॉइंट है। इवन इन दोनों में आपको डिफरेंट जाइस मोड मिलते हैं फॉर अमेजिंग बोके इफेक्ट। बट हाँ, एक चीज यहाँ पे ये है कि कुछ सिनेरियोज में दोनों ही फोन्स उतने अच्छे से एज डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो एक पॉइंट है। V70 एलीट के साथ मेरे को एक इशू ये लगा, जब मैं 35mm पोर्ट्रेट क्लिक कर रहा था तो उस वक्त ये मुझ पे फोकस कर ही नहीं पा रहा था। इवन आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बट प्रॉब्लम फिर भी थी। V70 फोकस कर पा रहा था बट एलीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके अलावा अगर देखो ना तो ओवरऑल आउटपुट दोनों की काफी सिमिलर है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको AI पोर्ट्रेट मोड मिलता है जिसके हेल्प से आप सीजन वाइज फोटोज कैप्चर कर पाओगे, तो ये AI वाली बातचीत हो गई। खैर सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो मुझे पर्सनली इसकी आउटपुट काफी इंप्रेसिव लगी, डायनेमिक रेंज काफी अच्छा निकल के आता है, स्किन टोन्स काफी एक्यूरेट है और ओवरऑल कलर स्कीम बैलेंस्ड है। हाँ, वो वाइब्रेंसी वाली बात हो जाती है जो मैंने पहले डिस्कस करा था कि V70 एलीट के फोटोज आपको थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट देखने को मिलेंगे। इवन सेल्फी पोर्ट्रेट आल्सो लुक्स अमेजिंग एंड टू द पॉइंट, एंड इसमें भी आपको काफी अच्छा बुके इफेक्ट मिल जाएगा। बाकी जहां तक वीडियो की बात है तो आप दोनों ही फोन से मैक्सिमम 4K 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। विजुअली दोनों ही फुटेज काफी सिमिलर है, हाइलाइट्स एंड शैडोज के कंट्रोल भी काफी अच्छे हैं, बस V70 एलीट का आउटपुट आपको थोड़ा सैचुरेटेड फील होगा, सो ये एक पॉइंट है। वैसे दोनों का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है ना उससे आप सिर्फ 1080p 30fps में रिकॉर्ड कर पाओगे, इसकी आउटपुट बहुत ही एवरेज से निकल के आती है। फिर चाहे फुटेज दिन की हो या रात की, आप ऐसे वीडियोस तो डेफिनेटली शेयर करना पसंद नहीं करोगे। अगर व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप दोनों ही फोन से मैक्सिमम 4K 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों की वीडियो क्वालिटी आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी। ऑडियो क्वालिटी कैसी है वो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तो मैं बता नहीं सकता, बट आप खुद सुन के डिसाइड करना कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। मैं स्विच करता रहूँगा दोनों के बीच में जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाए। बाकी यार स्टेबलाइजेशन दोनों की लाइक कुछ ऐसी है, देख लो यार, स्टेबलाइजेशन कुछ ऐसी है। एंड मेरा चश्मा क्यों आ रहा है ऐसे, हाँ, तो स्टेबलाइजेशन कुछ ऐसी है। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये मिल जाती है कि आप दोनों को ना 0.8x पे शूट कर सकते हो एंड 2x पे भी शूट कर सकते हो। और 2x पे कौन ही शूट करेगा व्लॉगिंग मुझे नहीं पता, बट हाँ आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो ये एक काफ़ी सही चीज़ लगी। बाकी यार देखो, हाँ एक चीज़ और कि ये ना V70 सैचुरेट काफ़ी ज़्यादा कर रहा है यार ये फुटेज को। लाइक V70 एलीट बहुत डिसैचुरेटेड है, लाइक नॉर्मल भी नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ा डिसैचुरेटेड मेरे को फील हुआ। एंड V70 कुछ ज़्यादा ही ओवर सैचुरेटेड मेरे को फील हो रहा है, तो ये एक चीज़ है। टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी, तो दोनों ही फोन्स में NFC एंड IR ब्लास्टर का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एज सच। सो फाइनली इतने पॉइंटर्स कंसीडर करने के बाद मैं ये तो आराम से कह सकता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो सिर्फ सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, कैजुअल गेमिंग या डे टू डे टास्क करता है, तो आपके लिए V70 ऑनेस्टली मोर देन इनफ है। बट इफ यू वांट स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस, बेटर सस्टेन्ड स्टेबिलिटी, प्रीमियम हैप्टिक्स एंड लॉन्ग टर्म में नो हेडेक, देन V70 एलीट क्लियरली जस्टिफाइज द एक्स्ट्रा प्राइस। अब ये प्राइसिंग डिफरेंस कितना है वो मुझे अभी पता नहीं है, बट वंस इट्स कंफर्म मैं उसे पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा। उसके बाद डिसीजन आपके हाथों में, क्योंकि जो भी इसके माइनर डिफरेंसेस थे या जो भी इश्यूज थे वो मैंने आपको बता दिया। नाउ इट्स योर टर्न टू डिसाइड, क्योंकि डिफरेंस लुक्स का कहीं से भी नहीं है, इट्स इन पावर एंड कंसिस्टेंसी। तो अब सवाल बस एक ही है, आपको वैल्यू चाहिए या फिर वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस एज, वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फोन आपको यूज करना है और पैसे भी आपको ही खर्च करना है। ओके, सो आई हैव सर्टेन पॉइंट्स टू से, लाइक ये जो अभी आपने कंक्लूजन देखा जो मैंने वीडियो में बताया अभी, वो लॉन्च से पहले किया क्योंकि मैंने वीडियो लॉन्च से पहले शूट करा था। बट प्राइसिंग जब रिवील हुई, जब मेरे को प्राइसिंग के बारे में पता चला, तो मेरा परसेप्शन चेंज हुआ है। एंड वो ये है कि अगर V70 सीरीज़ आप फोकस कर रहे हो, V70 सीरीज़ ही अगर आपको परचेज करना है, देन गो विथ V70, क्योंकि V70 और V70 एलीट में ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है। एंड आई डोंट थिंक कि वो एक डील ब्रेकर होना चाहिए। V70 एलीट की जो एक्स्ट्रा प्राइसिंग है, अगर उस प्राइस पॉइंट पे आप जा रहे हैं, अगर उस प्राइस पॉइंट को आप टच करते हो तो आप दूसरे फ़ोन को भी देख सकते हो उस प्राइस रेंज में। बट V70 सीरीज़ में V70 एलीट डज नॉट लाइक मेक एनी सेंस। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
क्योंकि फिर एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपके ही हाथों में, क्योंकि पैसे आपको ही खर्च करने हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इतने पैसे खर्च कर रहे हो देन दूसरे ऑप्शंस भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर V70 सीरीज़ में ही देखना है तो V70 के साथ जा सकते हो यार, क्योंकि उतना मेजर डिफरेंसेस है नहीं, थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं। लाइक कैमरा भी मेरे को सेम ही लगा दोनों का, कंसिस्टेंसी कहीं कहीं मेंटेन नहीं रहती दोनों के बीच में, वो दोनों ही फ़ोन के साथ है, वीडियो में भी इमेजेस में भी। एंड एक दो चीज़ें हैं लाइक वाइब्रेशन एंड ऑल, या फिर थोड़े बहुत वॉलपेपर लाइक कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, तो इतना भी कोई मेजर डिफरेंस है नहीं जो डील ब्रेक करे कि नहीं भाई V70 एलीट ही सबसे बेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। V70 को भी आप देख सकते हो एंड आई थिंक V70 को ही देखना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा परसेप्शन है, बाकी आप डिसाइड कर सकते हो। सो ये मेरा नया कंक्लूजन है। वो थोड़ा सा अच्छा कंक्लूजन नहीं था क्योंकि प्राइसिंग का आइडिया मेरे को था नहीं उस वक्त। सो दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो, बाकी पैसे खर्च आपको ही करने हैं। Bye. Alright, so that was my comparison between V70 Elite and V70. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में आई है तो hit that like button. If you have any query, do let me know in the comment section below. I'll try to answer them. Till then, bye.